तो भाई आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का, जो होगा हमारा वाटर इमेज और मिरर इमेज। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इजी भी है, साथ साथ इजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का ले लो, यूपीएससी ले लो, कोई भी ले लो, है ना। तो ये हमारा नॉन वर्बल में आ जाती है। हमें आंखों से ही देखना पड़ता है इस टॉपिक को कि भाई कैसी इमेज है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बेसिक समझेंगे, है ना, कि वाटर इमेज क्या होती है और मिरर इमेज क्या होती है, नाम कैसे है ना, उसी तरीके से। और इनका कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले तो क्या करूं मैं, आप लोगों को ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका कॉन्सेप्ट। अब व्हाइट बोर्ड कहाँ से आता है इनके में, यहाँ से आता है। ठीक है भाई, ये देखो व्हाइट बोर्ड आ रहा है। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको, जल्दी से बताओ मुझे। ओहो, विदिक्षा भी यूज कर रही है व्हाइट बोर्ड तो आज तो। देखो भाई, तो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या चलता है हमारा इसका कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले देखते, अरे आप लोग यूज मत करो इसको, रूपल नंदिनी यहीं पे पढ़ लो। ठीक है। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, सबसे पहले देखते हैं मिरर इमेज। देखते हैं क्या है ये। पहले तो मैं इसको चलाना सीखूं। ये यूज ही मैंने पहली बार करा है व्हाइट बोर्ड, नहीं तो मैं आप लोगों को बेसिस पे पढ़ाता हूँ ना। एक मिनट। एक मिनट भाई। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखेंगे हम मिरर इमेज। अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या समझने में इसको? अच्छा चलो रुको फिर, इसको छोड़ो। अब मैं आप लोगों को वैसे अलग तरीके से समझाता हूँ, रुको। बहुत ही बेकार सा है। ठीक है। 2 मिनट रुको फिर। ठीक है, अभी इसका भी मेरे पास एक जुगाड़ है, वो वहीं से समझा देता हूँ मैं आपको। ये लो भाई, यहाँ पे समझ लेंगे हम। आ जाओ अब। हम्म, भाई वो फोटो ये रही। अब देखो, अब आप लोगों को एक शो होगी, ठीक है, और वो हम देख लेते हैं, उसको ही हम उस पे ही करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या है इनका वाटर इमेज और मिरर इमेज। तो भाई देखो, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं मिरर इमेज। अब तो ठीक है निशा, मिरर इमेज। अब देखो मिरर इमेज क्या होती है, सपोज करो मिरर है ना, मिरर होता है कोई, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हो, देखते हो मिरर को, है ना, उसी तरीके का होता है मिरर। और इसमें कुछ हमें मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। देखो, अब सपोज करो यहाँ पे कोई अल्फाबेट है, सपोज करो एल है। ठीक है। अब यहाँ पे मिरर है तो इसकी जो इमेज बनेगी मिरर की, वो इसके इस तरफ बनती है, दूसरी साइड। अब एल की इमेज मिरर के किस कैसे बनेगी, तो देखो, क्या आपको मैं ऑप्शन दूंगा, आपको अभी अंदाजा लगाना है सिर्फ। ठीक है, क्या इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ऑप्शन एक ये रहा। क्या इसकी इमेज ऐसे बनेगी, हम्म, और थर्ड ऐसे बनेगी। तो ये तो सेम ही हो गया। थर्ड कैसे लूं, ऐसे ले लेते हैं चलो।
ठीक है। और फोर्थ आपकी ऐसे बनेगी, थर्ड बनेगी। ठीक है। आपको लग रहा है, ज्योति को भी लग रहा है कि थर्ड बनेगी, और कोई किसी को लग रहा हो कि किसी और तरीके से बनेगी तो बताओ भाई। थर्ड, सबको थर्ड लग रहा है। सोनाली बताया नहीं आपने, रूपल ने बता दिया, ज्योति ने बता दिया कि थर्ड तरीका है, ऐसी इमेज बनेगी, है ना। तो एकदम सही है, ऐसी ही बनेगी। यही होता है। देखो, इसके अंदर आपको बस किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अंदर आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मिरर के दूसरी तरफ हमें इमेज बनानी है। तो जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट 1 है ना, ये वाला पॉइंट हम 2 ले देते हैं, और ये वाला दे देते हैं 3। तो जो पॉइंट मिरर के पास है, इस साइड भी वही पॉइंट मिरर के पास ही रहेगा। जैसे कि पॉइंट 1 पास है ना, तो पॉइंट देखो ऐसे, ये पॉइंट 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट 2 हो गया, और ऊपर कर देंगे तो ये पॉइंट 3 हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर कि देखो इस तरीके से हमारी मिरर इमेज बनेगी? बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? आगे और भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके। ये हो गई है हमारी मिरर इमेज। ठीक है। अब अगला देखो आप, अगला इसका, इसकी ट्राई करना आप। ठीक है भाई। और ये एन है, और इधर आपका मिरर है। अब आपको बताना है एन की मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो एन की मिरर इमेज आपको ऑप्शन में देता हूं। ये है ऑप्शन 1। ठीक है। ऑप्शन 2 इधर लिख देता हूं, चलो। हम्म, भाई रुक तो जाओ। और ऑप्शन 3 लिख देता हूं इधर। ऑप्शन 4 लिख देता हूं इधर। बताओ आंसर। ऑप्शन 2। ठीक है। ऑप्शन 1 क्यों नहीं? देखो, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में क्या फर्क है? ऑप्शन देखो, जो ये वाला पॉइंट आपका यहां से मैच कर रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल अगर नीचे बन रहा है तो सेम एंगल भी आपका नीचे ही बनना चाहिए। अगर हम फिर से मैं इसको अगर आपको और एक्सप्लेन करके समझाऊं, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4, है ना। अब आप इसके अंदर देखोगे तो पॉइंट 1 तो ये है, पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 2 से देखो एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट 2 में एंगल नहीं बन रहा, है ना, पॉइंट 1 में एंगल बन रहा है। समझ रहे हो बात को? तो सेम हमारा एंगल भी उसी पॉइंट पे बनना चाहिए जिस पॉइंट पे हमारी ओरिजिनल फिगर है। ये हमारी ओरिजिनल फिगर है, और ये हमारी, इसको कहते हैं मिरर इमेज, ये वाली मिरर इमेज बनेगी। ठीक है भाई। ये इसका आपको ध्यान रखना है, आपको अपने हिसाब से फिगर्स की एंगल वगैरह चेंज नहीं करने। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसी पॉइंट पे ही एंगल बनेगा। क्लियर है? अब इसका देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, अगर जो मैंने ऑप्शन 2 दिया था आपको, वो क्या कह रहा है? वो ऑप्शन 2 मैंने ऐसे बनाया था, है ना। तो देखो, ये अगर पॉइंट 1 है, ऊपर सामने ही होना चाहिए। ठीक है, देखो आमने सामने है ना। ये रही ऑप्शन, और पॉइंट 2 ये रहा, इसके सामने है। और जो एंगल बन रहा है इसी पे बन रहा है, पॉइंट 2 पे, और पॉइंट 2 पे एंगल बन रहा है। फिर ऊपर जो गया, फिर पॉइंट 3 इधर है, 1 के सामने पैरेलल, और 1 ये रहा, 1 के सामने पैरेलल पॉइंट 3, और नीचे 4। ठीक है। ये इसकी क्या है, क्या है? ये है इसकी मिरर इमेज। ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आपको अल्फाबेट्स भी दे सकता है, जैसे कि ए दे दिया, ए की मिरर इमेज तो सेम ही रहेगी, ए, है ना, ए की ए ही रहेगी। और बी आपको दे दिया, तो बी की कैसे बनाओगे? बी की ऐसे बन जाएगी, बी की। ठीक है। सी ऐसे दे दिया, तो सी की मिरर इमेज आपको बनानी पड़ेगी, तो ऐसे बनेगी। किसी में भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बता देना। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे डी ऐसे बनता है, तो डी कैसे बनेगा? डी ऐसे बनेगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डी में, है ना। तो देखो डी ऐसे बनेगा, तो याद रखना है आपको। ये हो गया। इसके बाद ई आप ऐसे बनाओगे, तो देखोगे जो लाइन है मिरर से दूसरी साइड है ना, तो लाइन हमें दूसरी साइड बनानी है। और ये जो इसके एंगल निकले हुए हैं, मतलब कि आप कह सकते हो ना, ये एंगल से हैं, ये डैश लगे हैं ई के जो, है ना, ये मिरर की तरफ है, तो ये हमें मिरर की तरफ बनाने पड़ेंगे। ठीक है। इस टाइप से हमारी मिरर इमेज चलती है। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? है ना, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, जल्दी से बताओ। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? फिर हम आगे देखेंगे, आगे फिर हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन मैं दूंगा, क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करने के, हम उतने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को उनका आंसर करना है। ठीक है भाई। तो चलो,
करते हैं अब स्टार्ट। अब आप लोगों को मैं फिर से एक पीडीएफ शो करूंगा जो कि क्वेश्चन की पीडीएफ होगी। देखो भाई, ये पीडीएफ ना मैं आप लोगों को ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वही पीडीएफ है। अब देखो, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर बताओ आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। और देखो, एसएससी सीपीओ में आया हुआ है क्वेश्चन, मॉर्निंग शिफ्ट में। ये क्वेश्चन है इसका। अगर आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन की फिगर दे रखी है, क्योंकि आधा क्वेश्चन पीछे नीचे की तरफ है ना। तो आप यहीं से देखो, क्वेश्चन की फिगर ये है। अब आपको बताना है इनमें से इसकी मिरर इमेज कौन सी बनेगी। जल्दी से बताओ चलो। डी। देखो, इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी, क्योंकि काफी सारी फिगर्स आ गई, तो उसमें ध्यान से क्वेश्चन करना। और सेम सी लगती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पक्का डी? और किसी का कोई आंसर तो नहीं आ रहा? सब लोगों को आंसर देना है, बताओ। अगर मैंने मिरर यहाँ पे लगा दिया, है ना, इधर सपोज करो ये मिरर है, और इमेज इस तरफ बनानी है आप लोगों को, तो कैसे बनेगी? बाकी भी तो दो भाई आंसर। तीन चार लोगों ने आंसर दिए हैं बस। नंदिनी ने दिया है, ज्योति ने, निशा ने, और विदिक्षा ने। सोनाली ने नहीं दिया, शिवानी ने नहीं दिया, रूपल ने भी नहीं दिया। ज्योति ने तो दे दिया। तो आपको बताना पड़ेगा ना। डी आ गया। अब देखो कैसे बनती है इमेज। पहले तो हम यही डैश लगा देते हैं ना, वहां पे हमारे पास, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन वहां पे हमारे पास वो नहीं होगा। अब देखो, ये एंगल आ गया ना, ऐसे ही बना। और ये मिरर से थोड़ा सा दूर की तरफ गया है, स्लैंटिंग में मिरर से दूर गया है, तो ये भी हमें मिरर से थोड़ा दूर डालना है। और फिर से मिरर की तरफ एक डैश डाल के एरो लगाना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, ये जो एस बना है ना, ये जो कर्व आया है, पहले पहला कर्व मिरर से दूसरी की तरफ है ना। तो पहला कर्व हमें मिरर से दूसरी तरफ डालना है, और फिर उसके बाद जो कर्व आएगा वो मिरर की तरफ आएगा। मिरर से दूर आया और मिरर की तरफ करवा गया। अब बताओ, ये जो फिगर मैच कर रही है, कौन सी फिगर से है? इससे? इसमें नहीं है। देखो, सेम फिगर नहीं है ना, यहाँ पे कर्व इस तरफ है, और हमें कर्व, पहला कर्व इस तरफ चाहिए, है ना, इसलिए ये वाली गलत हो गई। ये, इसके अंदर कर्व है, लेकिन इसके अंदर एरो, देखो एरो की दिक्कत आ गई यहाँ पे, है ना, कैसी एरो लगा दी, टेढ़ी सी। और ये, इसमें भी एरो की दिक्कत है। और ये की बचा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और देखो, इस ये जो क्वेश्चंस करने होते हैं ना, इसके अंदर आपके लिए बहुत इजी कैसे होता है। एक तो ये मैंने फिगर बनाई, आप लोगों को फिगर तो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा ना, आप लोगों को मतलब विजुअली देख के करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना स्टार्ट करो आप। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस को। चार ऑप्शन दिख गए, है ना, आपको दिख रहा है भाई यहाँ पे एरो है, पहले तो ऐसी नजर आपकी जाएगी ऑप्शंस पे, है ना, देख के ही। एरो है यहाँ पे, एरो है, ठीक है, यहाँ पे एरो है। यहाँ पे अलग साइन है, इसको काट दो, ये तो होगा नहीं आंसर। यहाँ पे अलग साइन है, इसको काट दो, ये भी नहीं होगा आंसर। तो आंसर होगा इन दोनों में से। अब आपको लगाना है दिमाग कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। अब दोनों में क्या फर्क है, एक में कर्व इस तरफ है और एक में कर्व इस तरफ है। अब आपको देखना है, माइंड में ही सोचना है, मिरर अगर यहाँ पे है और पहला कर्व मिरर से दूर है ना, तो ये वाला जो कर्व है थोड़ा इस तरफ आएगा, है ना, ऐसे की तरफ आएगा दूर, तो यही आंसर है। ये तो मिरर की तरफ ही आ गया। हाँ, अजीब सा कर्व आ गया। तो ठीक है फिर, तो यह आपको इतना पता होना चाहिए। और मिरर हमेशा, वो बताएंगे नहीं आपको किस साइड है, मिरर हमेशा आपको राइट साइड लेना है। जैसे कि कोई फिगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये वाली फिगर गिवन है ना, तो इसके राइट साइड ही आपको मिरर लेना है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो कि मिरर लेफ्ट साइड है या किसी और साइड है, ऊपर है, नीचे है ना, या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, वो अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो वेल एंड गुड। अगर नहीं रहेगा तो आपको हमेशा मिरर कहाँ पे लेना है, राइट साइड लेना है। ठीक है। जैसे ये फिगर थी क्वेश्चन की, इसके राइट साइड ये वाली, इधर आपको मिरर लेना है और इधर ही इमेज बनाएगी। ठीक है भाई। चलो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। अब आप लोगों को खुद को आंसर करना है और जल्दी करना है, ट्राई करना जल्दी कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ भाई, मिरर इमेज कौन सी है इसकी। ये भी देखो सीपीओ का है, 2019 में आया हुआ, मॉर्निंग शिफ्ट में। यहाँ पे तो देखो गिवन ही है कि मिरर जो है राइट साइड प्लेस किया हुआ है ना। मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द फिगर, फिगर के राइट साइड।
अभी तक एक बच्चे का आंसर आया बस, विदिक्षा का। अच्छा, विदिक्षा ने बताया है, नंदनी का आ गया सी, विदिक्षा का आ गया डी, और ज्योति का भी आ गया डी। भाई एक बार चेक करो दो आंसर कैसे आ रहे हैं। हो सकता है कि विदिक्षा और ज्योति का गलत हो सकता है कि नंदनी का ही गलत हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, एक बार क्रॉस चेक करो सारे लोग। और बाकी जिनका नहीं हुआ, रितु और निशा, है ना, ज्योति ने तो बताया, शिवानी का भी आ गया डी, रूपल का आ गया डी, और नंदनी एक बार आप चेक करो फिर से, बाकियों का डी आ रहा है। क्या क्या पता बाकी गलत हो। अभी तो मैंने ऑप्शन क्वेश्चन भी नहीं देखा। अच्छा इधर है। हाँ देखो, ये थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आपको लग रहा होगा देखने में कि इजी है ना। अब जैसे कि, अब आप ये नहीं कह सकते ना कि जैसे नंदनी को टॉपिक नहीं आता, है ना। अब क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि टॉपिक तो पढ़ लिया। लेकिन अब देखने में हो सकता है कि ऑप्शन में हमें सिमिलर सा लगे, हम कर देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन टॉपिक तो आता है ना। अब ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो यहाँ पे हमें इसी का ध्यान रखना पड़ता है इन क्वेश्चन में बहुत ध्यान से। बाकी क्वेश्चन आपको सोल्व करने वाले होंगे, है ना, डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन तो आप बना सकते हो सोल्व सॉल्व करके। लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक एक एरो, एक एक लाइन का, एक एक डॉट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डी और आपको ये सिमिलर से दिख रहे हैं सेम, इनके अंदर बस आप देखोगे तो आपको एक छोटा सा फर्क दिखेगा। ये जो इनके अंदर ये लहर इन्होंने बनाई है, जो ऋतिक रोशन डांस करता है लहर मारता है ना, वो वाली जो लहरें हैं ऐसी वाली, ये चेंजेस है। मिरर अगर हम इधर रखेंगे तो ये जो लहर है देखो आप, पहले जो कर्व ऐसे गया है, पहले ऐसे गया है फिर ऐसे गया है। हाँ, नोरा फतेही ठीक है। तो मिरर की तरफ वाला कर्व थोड़ा नीचे की तरफ है ना, तो ऐसे हम नीचे की तरफ बनाएंगे फिर ऊपर की तरफ करेंगे। अब आप इसका अंदाजा लगा लो, ये वाला कर्व कहाँ पे है। क्या ये ऐसा है? तो नहीं है। क्या ये ऐसा है? तो ऐसा ही है। देखो सेम कर्व आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये देखो। तो ये आंसर डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबको, है ना। और बाकी तो आप देखोगे वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे एलिमिनेट होंगे बाकी, इनके अंदर ये फिगर ये आपको अलग सी दिख रही है, ये देखो कैसी फिगर दे दी यहाँ पे, है ना, ये अलग है। और इसकी फिगर ऐसे बनेगी, अगर मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो ये तो क्या, एक मिनट, कुछ और ही बना दिया मैंने तो। देखो ये लाइन ऐसे गई, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। पहले तो बड़ी फिगर बना लो, उसके बाद यहाँ से एक लाइन आएगी, और ऊपर से एक लाइन ऐसे जाएगी, है ना। और ये वाली लाइन इधर आएगी और यहाँ पे डॉट लग जाएगा। और यहीं से ही एक, क्या कर दिया मैंने, सही बनाया क्या, यहाँ से सीधी लाइन गई पीछे, और यहीं से ही एक ऊपर जाएगी। और ये नीचे वाला गलत हो गया शायद, नहीं तो सही हुआ है। ये ऐसे आके और इधर से ही ऊपर जाएगी क्या, हाँ ऐसे। तो ये यहीं तक रहेगी लाइन। ठीक है, तो इस टाइप से फिगर बनेगी, और ये जो डॉट है ये ऊपर रहेगा, और ये वाली लाइन नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से फिगर बनेगी। बाकी आपको अंदाजा ही लगाना होता है इसके अंदर देख के, है ना, कि क्या बनेगी क्या नहीं। अगर आप फिगर बनाने बैठ गए वहां पे, है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपके पास टाइम है, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, रीजनिंग को लास्ट में अटेंड करते हैं, है ना। अगर आपके पास टाइम है कि बाकी क्वेश्चन आपने, अगर आपको, देखो मैं आपको सीधा टिप्स बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं। टिप्स ये है कि अगर आपके पास टाइम है ना, मतलब कि आपने देखा है कि रीजनिंग ही बची है मेरी, और रीजनिंग मैं कंप्लीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो रीजनिंग के अंदर, है ना, बाकी क्वेश्चन इसके अलावा बचे हुए हैं, और इसके अंदर अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो इसको आप मार्क कर लो रिव्यू के लिए। ऑप्शन होता है वहां पे, जब एग्जाम देने जाते हैं ना, तो उसके अंदर ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू। रिव्यू उसके लिए मार्क कर लो और आगे बढ़ो। एक ही क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको मार्क करो और आगे बढ़ो। क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार, अगर आप इसी के पीछे लगे रहोगे, पता चलेगा ये आंसर भी आपने गलत मार्क कर दिया, या फिर इसका आंसर ही नहीं हुआ है, और आगे के क्वेश्चन भी जो आपको आते थे वो छूट गए। बहुत गलतियां होती है बच्चों की ये वाली, क्योंकि कहते हैं कि सर हम तो पूरा क्वेश्चन पेपर भी नहीं देख पाए, है ना, क्वेश्चन ही छूट गए हमारे, तो इसी वजह से जितना टाइम उस क्वेश्चन को देना चाहिए उससे ज्यादा टाइम आपने दिया, जो बाकी के जो क्वेश्चन थे उनके लिए टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, तो अगर आपके पास, और फिर सारे पहले देखो क्वेश्चन सारे आपने अटेंड कर दिए, या फिर आपको नहीं आते बाकी के, उसके बाद फिर आपको उन किन क्वेश्चन पे आना है जल्दी से, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं, है ना, उसमें उस पे आओ, और फिर उसके बाद आप इनको सोल्व करने के लिए ट्राई करो।
फिर आप आगे करोगे। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपका ट्राई करो पहले, सीरीज वाइज चलो, ट्राई करो। अगर हो जाता है 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व, तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं होता तो फिर इसको मार्क फॉर रिव्यू डाल दो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना अब। देखो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, और राइट साइड ही है ना क्वेश्चन में। तो ये देखो भाई, बी। और किस किस का आंसर आ रहा है बी? ये देखने से ही इजी सा क्वेश्चन था, इजी सी फिगर थी। बी आंसर आ रहा है ना? रुपल का सी आ रहा है। 1 मिनट, मैंने तो सी तो देखा ही नहीं। सी? नहीं रूपल, एक बार फिर से चेक करो, देखो सबका बी आ रहा है और बी ही आंसर हो गया। आपने तो वो क्या कर दिया, सेम फिगर आपने थोड़ा वैसे बना दी। देखो अगर यहाँ पे मिरर है तो यही तो गलतियां होती है ना देखने में। पहले ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसको डिवाइड करो बीच में से, बीच में से डिवाइड हो गया, एक लाइन आ गई, ठीक है। और अब आप देखो ये जो लाइन ऐसे गई है, ये वाली लाइन, है ना? तो ऐसे लाइन गई है ये, और ये ऐसे भी जाएगी मिरर के इस तरफ, तो ये आएगा इधर से ऐसे, है ना? और यही वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है मिरर के पास वाला एंगल है, इसी से एक लाइन ऊपर गई है, इसी से एक लाइन ऊपर गई है ऐसे। और आप देखोगे जो ये वाला पार्ट है ना मिरर की तरफ, इसके दूसरी पार्ट, नीचे वाले पार्ट थोड़ा सा शेडेड है। तो ये वाला जो पार्ट है मिरर की तरफ, इसके दूसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट शेडेड है। ठीक है भाई। और सर्कल देखो, मिरर के जो पास वाला पार्ट है, अपर पार्ट ये वाला, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, सर्कल है। तो हमें इसके अंदर नहीं बनाना, मिरर के पास वाले दूसरी साइड सर्कल बनाना है। यहाँ पे सर्कल बन गया। और ये जो एरो है, ये नीचे एरो है नीचे वाले एंगल पे, लेकिन मिरर के साइड, मिरर के पास वाले एंगल पे नहीं है, दूसरी साइड वाले पे है। तो पास वाले पे एरो नहीं बनानी, दूसरी साइड वाले पे बनानी है। तो सेम चीज आपको ऐसे एक डैश डाल के, ये अब देख लो भाई, ये फिगर बन गई। कौन सी ऑप्शन के साथ ये मैच कर रही है? ये मुझे सी के साथ मैच करती हुई दिख रही है, सेम फिगर। बताओ, देखो इसके अंदर आपने ये वाला पार्ट, है ना, यहाँ पे कर दिया। और शेड इसमें देखो क्या दिक्कत आ रही है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये इधर बना दिया। और नहीं, ये तो है, हाँ इसके अंदर देखो लाइन लगा गई ना, लाइन देखो, इसके अंदर लाइन लगा गई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपने सेम कर दी फिगर की तरह, है ना? फिगर की तरह सेम आ गई। लेकिन आनी कैसे चाहिए, थोड़ी सी इस तरफ आनी चाहिए लाइन। जैसे फिगर में अगर मैं मिरर में ऐसे लाइन होगी, तो उसका वो कैसे बनेगा, उसकी इमेज बनेगी ऐसे। सीधी होगी तो उसकी सीधी इमेज बनेगी। और अगर सपोज करो ये मिरर है, उसकी लाइन अगर ऐसे होगी तो उसकी इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है, सीधी होगी तो सीधी बनेगी इस तरफ, और अगर थोड़ी सी इस तरफ होगी तो उसकी इमेज इस तरफ बनेगी मिरर में। ठीक है, इनका भी आप ध्यान रखो, लाइंस का, लाइंस का भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है भाई, इतना पता होना चाहिए, लाइंस का पता होना चाहिए। इसलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चनों में ना अल्फाबेट्स भी दे रखे हैं थोड़े से, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि एक है, ये आपको नंबर दे रखे हैं नीचे अल्फाबेट। एक का है, अगर इधर मिरर लगा दिया हमने, तो देखो उसकी फिगर ऐसे बनेगी। दो है, ऐसे दो होता है तो उसकी फिगर ऐसे बनेगी कुछ, है ना? तीन ऐसे होता है तो तीन की ऐसे बनेगी। अब देखो चार है, चार ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसकी फिगर कैसे बनेगी, एक ऐसे डंडा खींचा पहले, और ये मिरर से दूसरी तरफ गई है तो ये लाइन भी दूसरी तरफ जाएगी, मिरर से अपोजिट, इधर मिरर है ना इस तरफ, और फिर वापस आएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे चार बन गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत इनका भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में नंबर भी आ जाते हैं। जैसे अभी तो फिगर्स आ रही हैं, एग्जाम में नंबर आ जाते हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं बहुत बार। और ये देखोगे आप, अल्फाबेट्स भी, है ना? अल्फाबेट्स तो मैंने आपको बताए थे अभी, ये अल्फाबेट्स कैसे बनते हैं। ए का कैसे बनेगा, सेम रहता है ए का, ए के में कोई दिक्कत नहीं आती। बी का अलग बनेगा, डी का अलग बनेगा। सेम देखो किन किन का बनता है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि ए का सेम बना, है ना, ए का और इसका सेम फिगर बन रही है। और बताओ, और कौन कौन से का बनेगा जब बी का अलग बन रहा है, सी का भी अलग बन रहा है, डी का अलग बन रहा है, ई का अलग, है ना, ये भी अलग है, एच का सेम है, और आई का भी सेम है ना? वेरी गुड रूपल। और जे का अलग है, फिर के का भी अलग है, एल का अलग है। एल का आप सेम नहीं कह सकते,
उसके बाद एम का, ठीक है, एम का देखो सेम है, एन का अलग है, ओ का सेम है, ओ के बाद ये भी अलग है, क्यू भी अलग है, आर भी अलग है, एस भी अलग है, टी सेम है, और यू सेम है, फिर वी भी सेम है, और आप देखोगे डब्ल्यू भी सेम है, उसके बाद एक्स भी सेम है, और वाई भी सेम है ना। वेरी गुड रितु। ठीक है भाई, देखो ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये देखो गिन लो, ये एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है। यही क्वेश्चन कितने हो गए, 3, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 अल्फाबेट्स हमारे, आप कह सकते हो ऐसे हैं जिनकी जो मिरर इमेज है वो सेम बनती है, सेम मिरर इमेज। अब ये देखो बार 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 क्वेश्चन आया हुआ है कि वहां पे आप अगर निकालने बैठोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रॉब्लम क्या ही होगी, निकाल तो लोगे पर टाइम बहुत चला जाएगा। आप पहले ए बी सी डी कर लिखोगे, फिर आप उनकी मिरर इमेज भी बनाओगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, बहुत टाइम चला जाएगा, पूरा लगा लो 4-5 क्वेश्चन का टाइम गया। तो इसलिए आप याद रख लो कितने ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है। तो ठीक है भाई, 11 होते हैं, 11 ए से लेके जेड तक ऐसे 11 अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है। अगर वो आपसे क्वेश्चन देखो और किस तरीके से पूछ सकता है, अगर कई बार ऐसे पूछ ले कि ऐसे कितने वोवल्स होते हैं, वोवल्स बताओ भाई। एक, ए के ए ई आई ओ यू, पहले तो वोवल्स पता होने चाहिए, ए ई आई ओ यू, ये तो आप निकाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की सेम होती है, ई की अलग होती है, ई की नहीं होती, आई की सेम होती है, ओ की सेम होती है, यू की सेम होती है। तो वोवल्स कितने हो गए, 4 वोवल्स हो गए हमारे, है ना। और पूरे अगर कॉन्सोनेंट्स, और देखो 4 वोवल्स हो गए, और टोटल फिगर्स कितनी है, टोटल अल्फाबेट्स 11, 11 सेम होते हैं, जिसमें से 4 तो वोवल्स होते हैं, और बचे हुए कितने, कितने बचे, 4 में से 11 में से 4 गए, कितने बचे जल्दी से बताओ, 7। तो 7 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 7 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना, 4 हमारे वोवल्स हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है। और अगर टोटल करा जाए तो अगर नॉर्मली पूछे कितने अल्फाबेट्स हैं एबीसीडी के, तो 11 अल्फाबेट्स हैं जिनकी सेम मिरर इमेज होती है। अब आपको अगर ये याद रहेगा तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, है ना। जो बाकी लोग निकालने में बैठे रहे होंगे, तो आपको याद है तो आपका टाइम बच गया, तो आपको फायदा हो गया काफी, है ना। अब आप ये निकालने बैठोगे आपके 2-3 मिनट निकल जाएंगे इसमें ही, ठीक है। तो वो हमने बचा लिया। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में कि कितने अल्फ वो एबीसीडी के अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है, और अगर पूछ ले किन की सेम नहीं होती तो वो कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। अगर क्वेश्चन पूछ ले ऐसे कितने एबीसीडी के अल्फाबेट हैं जिनकी मिरर इमेज सेम नहीं होती, क्या करोगे, निकालने बैठोगे फिर से। कुछ नहीं करना, आपको 26 में से 11 को माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा, 15। वेरी गुड, है ना। 26 तो टोटल होते हैं। अब हमें पता है भाई 11 की तो सेम होती है, और 26 में से अगर हम जो सेम है उनको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जिनकी सेम नहीं होती, तो 15। ठीक है, 15 ऐसे हमारे अल्फाबेट्स हैं जिनकी मिरर इमेज सेम नहीं होती। तो ये भी आपको, अगर एक भी याद रहा, आपको 15 याद रहा कि जिसकी सेम नहीं होती, तो आप 11 निकाल लोगे, माइनस ही करना है 26 में से। अगर ये याद रहा कि जिसकी सेम होती है 11 की, तो 26 में से माइनस कर दोगे, 15 आ जाएगा जिसकी सेम नहीं होती, ठीक है। ऐसे आपको दिमाग लगाना है, ये नहीं करना कि वहां पे एबीसीडी लिखने बैठो फिर से, ठीक है भाई। और चलो अब, ये तो मैंने आपको बताया, अब छोटी एबीसीडी भी आती है, और छोटी एबीसीडी की ये इतनी पूछी नहीं जाती, क्वेश्चन नहीं आती, तो बस समझाने के लिए दे रखा है। जैसे ए अलग है, बी भी अलग है, सी अलग है, डी भी अलग है, ई भी अलग है, एफ अलग है, एच भी अलग है, आई सेम है यहाँ पे छोटी में, है ना, आई सेम है देखो। और जे भी अलग है, के भी अलग है, आई सेम है, एल सेम है, छोटा एल ऐसी होता है, एम सेम है, एन, नहीं एम भी अलग है ना। ये एम, इन्होंने अगर एम ऐसे बना रखा होगा ऐसे, तो अलग हो जाएगा, अगर इन्होंने एम ऐसे बना रखा होगा तो सेम हो जाएगा। इन्होंने ऐसे ही बना रखा है तो ये भी अलग है ना। आई ओ वी डब्ल्यू एक्स, आई ओ सेम है, फिर ये तो गलत है सारे, एस बी टी यू वी सेम है, डब्ल्यू सेम है, एक्स सेम है ना, यही है। एम नहीं है इसमें, तो एम को मिटा देते हैं। एल भी सेम नहीं है, एल नहीं है वो, एल ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं एल। तो ये अगर मिरर बनाओगे तो ये आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, तो सेम का हुआ।
ये आपका इसका जो उठा हुआ है ये पार्ट इस तरफ है ना, इसके अंदर भी पता नहीं, तो फिगर भी फट रही है ना थोड़ी। तो चलो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो ये वाले है ना यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यही हैंडल करना है। ये तो बस उन्होंने समझाने के लिए दे रखा है। ठीक है, याद रखना है इसको कि 11 ऐसे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, को सॉरी टोटल अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है। ठीक है भाई। और अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। पर कीबोर्ड में तो ऐसे ही है एल। अरे वो तो बड़ा वाला है ना एल, कीबोर्ड में ऐसा है एल, वो आई और एल। तो वही तो कह रहा हूँ, देखो कि अब इसके अंदर है, अब बहुत से लोग ऐसे एल लिखते हैं तो छोटा नहीं आता। जो ए बी सी डी हम लिखते हैं ना बड़ी, तो जो, अब देखो जो छोटा हम एल लिखते हैं वो सबकी राइटिंग अलग होती है। आई ऐसा है, आई ऐसा होता है ना। तो जो छोटा हम छोटी एबीसीडी लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं, तो सबकी अलग होती है, सब अपने हिसाब से लिखता है। तो क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आते कि हर किसी की आप देखोगे राइटिंग अलग है, कोई एल को ऐसे लिखेगा, कोई एल को ऐसे लिखेगा, है ना, कोई एल को ऐसे लिखेगा डायरेक्ट, कोई आपने देखा होगा आई को ऐसे लिख देता है, कोई आई को ऐसे लिख देता है। इवन कि मैं खुद, अगर मेरा आई बहुत बार आई को लिखता हूँ ना, तो आई को ऐसे बना देता हूँ, बहुत बार आई को ऐसे ही बना देता हूँ। तो अगर आपने किसी, कोई पर्सन अगर ऐसे बनाता है तो उसका तो गलत हो जाएगा, कोई पर्सन ऐसे बनाता है तो उसका ठीक हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन छोटी वाली से कभी नहीं आता, वो क्वेश्चन आता है बड़ी वाली से। ठीक है, जो बड़ी वाली एबीसीडी है जो हमने बचपन में सीखी थी, ये वाली, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि सेम रहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये तो सारे सेम बनाते हैं ना। ए तो कोई ऐसा ही बनाएगा, अब ए में यूं तो डिजाइन नहीं बनाओगे आप, है ना, यूं करके कुछ। तो अब ये नहीं, कर्सिव राइटिंग नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। यहाँ पे नॉर्मली ए ऐसा बनता है तो ऐसा ही बनेगा। और ये आपको बड़ी वाली ही आनी चाहिए। ठीक है, ये पता होनी, छोटी वाली इन्होंने बस समझाने के लिए दे रखी है कि कैसे बनती है उनकी इमेज वगैरह। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इस तरफ ऊपर की तरफ। जल्दी से करना आप क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 4 है। अब एक मिनट पहले इनकी वो देख लूं कि इनका मिरर राइट साइड है, कुछ अलग से इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। राइट साइड ही है। ओ माय गॉड, आपने तो देख भी लिया। आपके पास कोई पीडीएफ है क्या नीचे पहले से, या इनके आंसर पता है आपको? ये बताओ आंसर भाई इनका। अगर राइट साइड यहाँ पे आपको वो दिखेगा, यहाँ पे मिरर है ना, इसके इस तरफ, तो कैसी फिगर बनेगी? कुछ इस तरीके की बनेगी। वो ना कुछ इस तरीके की बनेगी फिगर। और यहाँ पे आपको वो दिखेगा नहीं, ये तो मैंने, हाँ सही तो बनाई है, यहाँ पे स्क्वायर ऐसा रेक्टेंगल, और यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल, और एक डॉट इधर एक डॉट इधर, और ये देखो ऊपर स्टार। ठीक है भाई, इससे मैच कर रही है ये फिगर? इससे तो मैच नहीं कर रही, ऊपर इसके यहाँ पे ये वाला साइन ही नहीं है, यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे भी अलग है, सीधा आप कैंसिल करो ना। और ये देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, तो स्क्वायर थोड़ी है, तो रेक्टेंगल है, इसमें आपको टाइम भी नहीं बनाना, वो ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। ऐसे एलिमिनेट हो गई, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो क्या बनेगा? एक ही बची, डी आंसर है इसका। ठीक है भाई, ऐसे हमें क्वेश्चंस को अटेंड करना है। क्लियर है? और कर लेते हैं, चलो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर वाटर इमेज पे आ जाएंगे। ये इसका बताओ, एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको, ये साइड में राइट साइड दिख रहा है ना, इसका बताओ भाई। हम्म, हम्म, हाँ बताओ। देखो कैसे करना है, सी आ गया आंसर। देखो, ये जो आपको सीधी लाइन दिख रही है, यहाँ पे देखो कटा हुआ है, एक कटा हुआ तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें, ऐसा है ना, इस टाइप का जिगजैग सा कुछ नहीं दिख रहा, सीधी लाइन दिख रही है, तो ये तो ऐसे ही अलग हो गया। और मिरर अगर यहाँ पे राइट साइड ही है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट नीचे ऐसे वाला, ये इसी तरफ आएगा मिरर के पास। और मिरर अगर यहाँ पे है इसमें, तो ये मिरर से दूर हो गया तो ये भी कट गया। अब मिरर यहाँ पे तो ये पास है, और मिरर यहाँ पे है तो ये भी इसमें भी दूर हो गया, मिरर के पास ही आना चाहिए इस तरफ, तो ये भी कट गया, तो एक सी ही बचा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेंड करना होता है। आगे करते हैं। और क्वेश्चन बताओ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा। ये बताओ, चलो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ।
ये भी आप आसानी से कर सकते हो, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देख के ही। इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, मैं देखूं जरा आप लोगों के आंसर क्या है, किसने क्या बोला है। इसका आंसर शिवानी का, विदिक्षा का, सोनाली का, निशा का, रितु का, रूपल का आ गया है बी। है ना, बी ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और बी कैसे है, तो ये देखो, इसके अंदर मेन खेल इस फिगर का है और इसका है। ये जो लाइंस पड़ी हैं इसमें ऐसे 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 लाइंस है, मिरर यहाँ रहेगा तो ये लाइंस कैसी रहेंगी, मैंने क्या बताया था, अगर ये लाइंस ऐसे जा रही है तो लाइंस ऐसे आएंगी, है ना, तो ऐसे ऐसे लाइंस बनेंगी। अब देखो ऐसे ऐसी लाइंस एक तो इस फिगर में है ना, और ऐसी ही लाइंस इस फिगर में है। ये तो अलग ही ऊपर है, ऊपर तो होगा नहीं, और इसमें अलग है ना। ऐसी लाइन होनी चाहिए हमारे पास, ऐसी लाइन, और इसमें तो देखो ऐसी है, इसमें ऐसी है ना, तो ये भी अलग है। दो फिगर आई जिनके अंदर से आप देखोगे ऊपर वाला साइन तो सेम होना चाहिए, ये वाला, है ना, ये वाला जो साइन है ये वाला साइन सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ साइन होना चाहिए। अब इसके अंदर तो कुछ अलग ही हो रखा है, तो ये तो अलग ही गलत है, तो एक यही बचा, है ना, और ये सेम साइन है देखो। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमें एलिमिनेशन से करने होते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आप जितना जल्दी एलिमिनेट से आप देखोगे ना, तो उतना ही आप लोगों के लिए बहुत इजी होता है क्वेश्चन करना। इन क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट ही ऐसे करना कि बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, अपने आप ही आपके पास लास्ट में एक ही बचेगा, है ना, और एक ही बचेगा। यही इसका एक सबसे फास्टेस्ट आप ट्रिक कह सकते हो इसको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, फिगर वाले देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर ये बताओ, एक मिनट, इसकी मैं देख लूं, ये वाला कर लो, चलो क्वेश्चन 11 कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ जल्दी से। राइट साइड मिरर है ना, और इस तरफ मिरर है अगर, तो इसका आंसर क्या है। कौन सा आंसर आया, मेरा भी निकल गया भाई आंसर तुमसे पहले ही सबका। बी 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 बी, वेरी गुड, है ना, बीबी, बीबी क्रीम, पॉन्ड्स की आती है ना बीबी क्रीम शायद, या कह रहे सभी कंपनी की आती है। एक बार मैंने देखा था, मेरी बहन लगा रही थी, मेकअप कर रही थी। ठीक है, ये देखो, ये आपको कुछ इसी तरीके का दिखेगा। यहाँ पे अगर मिरर है तो सी तो ऐसे बनेगा, और 9 भी आप देखोगे इस तरीके का बनेगा, है ना। जी भी आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये मिरर की तरफ ऐसे, और ऐसे बनेगा जी। ठीक है, इसके बाद 4 आपका ऐसे एक डंडा, और ये इस तरफ और ये इस तरफ ऐसे डी, और वैसे 4 ऐसे टी, है ना, 8 आपका ऐसे ही बनेगा, और ई आपका ऐसे बनेगा। अब देखो ये फिगर किससे मैच कर रही है, सी, और ये अलग हो गया 9, तो इसको काट दो, ये तो नहीं होगा, है ना। ये फिगर आपको मिलानी है, ये ठीक है, ये ठीक है, 4 भी ठीक है, ये भी ठीक है, टी 8 भी ठीक है, ई भी ठीक है, तो ये ठीक है। और इसके अंदर भी देखो आप, जी अलग हो गया, है ना, तो ये भी काट दो, और इसके अंदर आप देखो ई तो आगे आ गया, सी पीछे आ गया, तो ये भी गलत। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई। इसके अंदर बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन भी करे हमने, और टाइप्स देख लेते हैं इनकी, ये फिगर वाले यहाँ कर लोगे आप लोग अब आसानी से। एक मिनट पहले जूम आउट कर लेते हैं इसको, काफी जूम हो रखा है। ठीक है भाई, ये वाले आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे आराम से। अब ये वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करो, इसमें पहले वो देख लेते हैं कि मिरर किस साइड है। राइट साइड ही मिरर है अगेन, और आपको माउंटेन जो वर्ड है ना, ये वाला जो वर्ड है इसका बताना है। ये वाला क्वेश्चन करो, माउंटेन वाला, मिडिल वाला। इसमें क्या होगा, मिरर राइट साइड है तो, अगर मिरर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है भाई हमने, तो इसका क्या होगा बताओ। अभी मैंने आप लोगों को बताए थे। ए, देखो कितना आसान है, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना।
सबसे पहले एन को देखो, मैंने बोला क्या करना है इसमें, आपको एलिमिनेट करने हैं क्वेश्चन, आपको इनको सही आंसर नहीं करना, आपको एलिमिनेट करते हुए जाना, आंसर अपना आप मिल जाएगा। एन, एन देखो आपका एन ऐसे बनेगा, एन एक डंडा और ऊपर से ये नीचे आ रहा है ना, सॉरी ये गलत बन गया मेरा, ऐसे, ऐसे आपका एन बनेगा ये। अब देखो ये वाला एन यहाँ पे है ये वाला ये तो एम यू लगा दिया इसने पहले यहाँ पे, तो ये वैसे ही गलत हो गया, है ना। और ये वाला एन ऐसे है, यहाँ पे है, ये वाला सीधा एन बना दिया तो सीधा भी गलत हो गया, है ना भाई। ये वाला बनाना है तो दो हमारे अभी तक ठीक हुए हैं, ए और बी। अब इनमें से देखो आई सेम है, ए सेम है, टी सेम है, यहाँ पे भी एन सेम है दोनों में, है ना। अब यू देखो, यू हमारा ऐसे ही बनेगा, ये वाला यू अगर मिरर में हम रखेंगे तो यू ही बनेगा, है ना यू। और ये वाली साइड थोड़ी सी डार्क होगी यू की, सॉरी ये वाली नहीं, उल्टी वाली साइड, ये वाली साइड थोड़ी सी डार्क होगी यू की। और देखो इसमें तो यू आपका बिल्कुल उल्टा ही हो गया, तो ये तो नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हुआ इसका, ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। जित यू सेम ही होती है, नहीं अरे यू तो, हाँ यू तो सेम ही होती है, पर इस क्वेश्चन में कह रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में उल्टा यू हो गया देखो, है ना, सी ऑप्शन में यू उल्टा हो गया। ये देखो यहाँ पे यू कैसा है और यहाँ पे कैसा है। और देखो ये जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसमें आपको ध्यान किस चीज का रखना है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको डार्कनेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग फॉन्ट यूज हुआ है, तो डार्क और लाइट का भी फर्क है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यू का ही दे देता हूँ, है ना। अगर ये यू है, ये वाला मैंने यू बना रखा है, जैसे इन्होंने बनाया है ये, हाँ ये यू बना दिया मैंने। अब ऑप्शन में आपको ऐसा यू भी दिख जाएगा। अब यू सेम होता है तो ज्योति आप इनको मत कर देना यू, है ना, क्योंकि ये अलग हो जाती है फिगर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऐसा यू होगा। ठीक है भाई, मतलब कि शेडिड एरिया आपको देखना है, शेडिड एरिया पे भी ध्यान देना है। इसके अंदर शेडिड एरिया अगर आप देखोगे तो आपको मिरर के जो पास वाली इसका एक ये हैंड है यू का, है ना, इस साइड नहीं है दूसरी साइड है, और इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर सेम साइड है, तो इसका मतलब ये गलत आंसर है ना। शेडिड एरिया जहाँ पे आपको जैसे इसके अंदर शेडिड दिख रहा है कुछ पार्ट, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको इन क्वेश्चनों में। और सेम आप जैसे आपको इसमें मिरर के दूसरी तरफ है ना, मिरर साइड नहीं है, मिरर के दूसरी साइड वाला इसका हैंड जो है यू का वो शेडिड है, तो सेम मिरर ये रहा, मिरर के साइड वाला जो हैंड है इसमें नहीं है शेडिड, शेडिड दूसरे वाले हैंड में, तो ये इसकी करेक्ट फिगर होगी, करेक्ट मिरर इमेज होगी। ठीक है, इसलिए आपको इनमें थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखो इसके अंदर अगर आप धोखा, हाँ धोखा मिल जाता है ऐसे, और इसके अंदर आप देखोगे साइड वाले में, है ना, साइड वाला अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, इसके अंदर ध्यान दो जरा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर कोई शेडिड का तो रीजन ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है शेडिड का, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना, आप नॉर्मली कर सकते हो। लेकिन जहां पे आपको शेडिड वर्ड दिख जाते हैं ऐसे, फॉन्ट वगैरह, तो वहां पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, वहीं से क्वेश्चन हमारे मतलब गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्वेश्चनों में। ठीक है भाई, इस तरीके में कोई ध्यान नहीं देना, आप आंख बंद करके थोड़ा बहुत करके देख, आंख बंद करके मत करना, मतलब कि इस चीज को आप छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो जो मैंने ये पॉइंट बताया। क्लियर है। और और देखो, और तो सारे आप क्वेश्चन कर ही लोगे, है ना, सारे इजी मैंने बता दिया आप लोगों को, ये सारी फिगर्स वगैरह हैं, सारी फिगर्स आप अपने हिसाब से चला लोगे। इसके अंदर अगर मैं बताऊं वाटर इमेज है कि नहीं है, भाई वाटर इमेज के अलग अलग चैप्टर है क्या, सारी की सारी मिरर इमेज ही दिख रही हैं। देख लेते हैं और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, मिरर ही मिरर मिरर मिरर। तो पीडीएफ बहुत अच्छी है, जो जिस बुक से मैं पढ़ाता था ना उसी बुक की पीडीएफ मैंने अभी देखा, तो अभी तो करा और मिल गई, तो मैंने डाउनलोड कर ली भाई। मिरर इमेज ही है इसमें शायद, हाँ मिरर इमेज ही दे रखी है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन आ गए। ठीक है भाई, तो मिरर इमेज ही है, चलो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वाटर इमेज आपको समझा दूं कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ ऐसे, है ना, कॉन्सेप्ट समझा के फिर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। चलो यहाँ पे समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट, ये हमें खाली जगह दिख गई। देखो भाई, अब हम समझते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज, अब आपको पता है वाटर कहाँ होता है, पानी में होता है, आसमान में तो होता नहीं है, साइड में नहीं होता, मिरर साइड में ही होता है। हम जब शक्ल देखते हैं अपनी मिरर के अंदर, तो हम नीचे रख के थोड़ी देखेंगे या ऊपर रख के थोड़ी देखते हैं, साइड में रखते हैं तो लेफ्ट में या राइट में। तो इसलिए आपके पास गिवन होता है कि
जो आपका वो है क्या है, मिरर है, या तो राइट साइड है लेफ्ट साइड है। इसलिए हर क्वेश्चन में गिवन था ना राइट साइड है लेफ्ट, मैंने क्या बताया, अगर गिवन ना हो तो हमेशा राइट साइड देखना है, अगर गिवन हो तो अलग बात है। पर ध्यान दे देना बहुत सी बार लेफ्ट साइड हो जाता है, तो आप लोग फिर राइट के हिसाब से फिगर निकालते हो तो आपका आंसर भी गलत मार्क हो जाता है। इसलिए क्वेश्चनों को पूरा ठीक से पढ़ा करो। अब देखो वाटर हमेशा पता है हमें नीचे होता है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ए, ये आपको ए बनाना है, और वाटर जो होता है हमारा नीचे होता है, ठीक है, इधर इसके नीचे। तो इसकी फिगर कैसे बनेगी, तो अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो इसकी फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से, यूं। ठीक है, सेम चीज ही है, मिरर, मिरर को बस हमने नीचे रख दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ना, आपको बस पहले इमेज हमारी इधर की राइट की लेफ्ट बन रही थी, अब अप की डाउन बनेगी। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारी इमेज बनेगी। और इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा, और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ए है, अगर हमारा बी ये है ना, और बी की क्या बनेगी, बी का एक ऐसा डंडा आया सीधा नीचे, और जैसे ये इस तरफ घूम रहा है हमारा भी ऐसे ही घूमेगा, तो बी की तो सेम बनी, है ना। तो क्या क्या पता चला, बी की हमारी वाटर इमेज सेम हुई, बी की वाटर इमेज सेम होती है, याद रहेगा। जैसे ए की मिरर इमेज सेम होती है, बी की वाटर इमेज सेम होती है। सी, सी की भी आप देखो, इधर अगर वाटर होगा वाटर इमेज बनेगी तो सेम बनेगी इधर सी की। ठीक है, डी ऐसे बनाते हैं हम, और डी की भी आप देखोगे तो ऐसे ही बनेगी डी की। ई, ई की भी सेम बनेगी। अरे ई, ई ऐसे थोड़ी ये क्या बना दिया मैंने, ई ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, ई की सेम बनेगी। ई के बाद एफ की भी सेम बनेगी अगर आप देखोगे, है ना। जी की भी सेम बनेगी, नहीं जी की सेम नहीं बनेगी, जी की अलग हो जाएगी। जी की देखो कैसे बनेगी, जी की कुछ इस तरीके की बनेगी आपकी। अरे ये क्या हो गया, हाँ हाँ सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। नहीं, एक मिनट रुको, थोड़ा मेरे को, अरे हाँ एफ भी तो अलग होगा। अरे हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, देखो एफ ऐसे बनेगा। ठीक है, एफ अलग होगा। एफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ई सेम रहेगा, और डी ए बी सी हाँ वो सेम रहेंगे, एफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये एफ की अलग होगी, एफ ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो एफ ऐसे बनेगा। और जी, ये देखो एक ये ऊपर आया, और फिर इधर मुड़ा, और फिर इधर से ऐसे घूम गया, ये इस तरीके की कुछ बनेगी आपको। देखोगे तो जी ऐसा बनेगा हमारा। ठीक है, ये इसकी बन गई वाटर इमेज। तो आप समझ गए किस तरीके से। अगर मैं आपको नंबर बताऊं, ये तो मैंने बात करी अल्फाबेट की, अगर एच और ले लेते हैं, देखो एच की सेम बनेगी, एच की मिरर इमेज वाटर इमेज सेम है ना। आई की तो सेम ही है, एम की अलग हो जाएगी, एम की ऐसे बनेगी, एम का डब्लू बन जाएगा, और डब्लू का एम बन जाएगा। ठीक है, डब्लू का एम बन जाएगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत मतलब इसका ध्यान रखना है देख के, है ना, कि कैसा क्या बन रहा है। आपको बस लाइन और एंगल्स अगर आपके क्लियर हैं कि कैसी लाइन कहाँ पे जाएगी मिरर के, कैसे पास निकल रही है, दूर जा रही है, कौन सा पॉइंट, कौन सी लाइन मिरर के पास बन रही है, तो वो भी उसी के पास बनेगी, अपोजिट साइड भी जो दूर बन रही है वही दूर बनेगी। चाहे आप मिरर इधर रख दो, चाहे इधर रख दो, चाहे नीचे रख दो, ऊपर रख दो, एक ही बात है। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होनी। आपको ये नहीं सोचना कि इसकी तो ऐसे बनती है उसकी ऐसे बनती है, बस आप फिगर देखो कि मिरर यहाँ पे रखा है, और आपके हिसाब से फिगर की कैसे बन रही है। ये एक फिगर ही तो है, ए उन्होंने दे दिया, ए आप सोचो कुछ ए नहीं है, फिगर है ना। और इस फिगर की इमेज कैसे बनेगी, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा, अगर यहाँ पे ए है तो। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा नीचे दे दूं, वाटर इमेज लिख देते हैं चलो टॉपिक पहले। ठीक है, अगर मैं आपको ए इस तरफ दे दूं तो कैसे बनेगी ए की, ये ऐसे, ये लाइन ही तो है, लाइन और एंगल है, बस आपको वो बनाना है, इस तरफ बनेगी इसकी, है ना। और इसी तरीके से आपको बनाना है, जैसे कि टू है, टू की वाटर इमेज कैसे बनेगी, ये देखो, ये एक फिगर ही तो है, आप फिगर की तरह सोचो इसको। ये लाइन ऐसे गई, है ना, ये वाली लाइन मैंने इधर बना दी, चलो ये लाइन इधर बना दी। ठीक है, और यहां से इस वाले एंगल से ऊपर की तरफ, मिरर से दूर की तरफ एक एंगल गया है, तो इधर से ऐसे घूम के ऐसे आएगा, ये क्या बन गई, इसकी वाटर इमेज बन गई। ये फिगर ही होती है सारी, है ना। तो आपको फिगर, एंगल, लाइंस इनका ध्यान रखना है बस। क्लियर है, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, चलो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि देखो हम इजीली राइट लेफ्ट तो कर लेते हैं, है ना, ऊपर नीचे में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि वाटर इमेज भी आते हैं, मिरर इमेज भी आते हैं।
जितना आसान, वैसे आसान है टॉपिक, लेकिन जितना आसान हमें देखने में लगता है, हमें आंसर मार्क करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अंदर तो यार, अब मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है वाटर इमेज के। 1 मिनट रुको, 2 मिनट दो। अगर गूगल पे मिल जाते हैं तो हम वहां से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। वाटर इमेज के मेरे पास है तो सही वाटर इमेज के। और चलो मिल तो गए, है ना। हाँ, ये मिल चुके हैं वाटर इमेज के, और इनको कर लेते हैं। इन्हीं को ही कर, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ये क्या आ गया। अच्छा, बीजेपी की ऐड है। देखो भाई, इनको हम करेंगे गूगल, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अब गूगल पे ही कर लेते हैं लाइव। आप लोगों को अब शेयर होगी। बस सर, वही एलिमिनेशन मेथड से, हाँ, एलिमिनेशन मेथड से ही करना होता है। और ये क्या है, होना तो चार ऑप्शन में से ही एक, हाँ एक ही होता है, उनमें से एक ही होता है। आपको बस एलिमिनेशन मेथड लेना है कि भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन बहुत सी बार जैसे भी देखा, बच्चों को आते हुए टॉपिक भी गलत हो रहे थे। मार्क वो जल्दबाजी में हो जाते हैं, देखने में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सी बात, है ना। तो वो उसका ध्यान रखना है। अब देखो, आप लोगों को मैं एक वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वो आप करना, गूगल की कौन सी है भाई इनमें से, है ये वाली। अरे इस पे ऐड आ गई क्या, बैग जूते की। अब ऐड कैसे हटती है। 1 मिनट, यहाँ से हटेगी ऐड। देखो भाई, ये क्वेश्चन हम मैं आपको शो होगी, और ये आप कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आप लोगों को बताना है। सबको शो हो रही है पीडीएफ, जल्दी से बताओ, है ना। इसको बड़ा कर लेते हैं। पीडीएफ नहीं है, जो भी है वही है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताओ, चलो जल्दी से। सबको बताना है, रितु आपको भी बताना है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर बताओ जल्दी, चलो। बी। किसने बोला है बी। डी। देखो अलग आ गया ना। शिवानी का बी आया, श्वेता का डी आया। अब देख लो भाई, तुम लोग, तुम्हारे सामने ही मैंने क्वेश्चन दिया, अब तुम सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। सोनाली आप चुप हो, बहुत देर से आपने नहीं आंसर सॉल्व नहीं कर रहे क्या बाकी लोग। बी। निशा का भाई, लड़ाई कर लो तुम। बी। एक तरफ बी वाले हैं, तीन तरफ तीन लोग बी वाले हैं, और दो लोग डी वाले हैं। अभी मैं इसको बता देता हूँ, चलो देख लेते हैं इसको, क्या है ये। क्या है ये, व्हाट इज यू है। व्हाट इज यू, बी वाले एल। 1 मिनट देखो भाई, पहले मैं इसको साइड करूँ थोड़ा। हाँ, और क्या लिखा है, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर लिखा है भाई, ठीक है। ये न्यूक्लियर लिखा है, हमें इसकी क्या बनानी है, वाटर इमेज बनानी है। वाटर इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। तो देखो, हमारा एन इस तरफ ही रहेगा, है ना। एन हमारा इस तरफ रहेगा, तो एन ऐसा बनेगा। अब देखो, एन यहाँ पे एक में ये इस तरफ है, तो वैसे ही आप काट दो इसको, ठीक है। और तो बाकियों में एन इसी तरफ है। और आप देखो, इनमें से क्या अलग है, एक यू अलग है। देखो, इसका यू ऐसे की तरफ है, इसका यू, बाकी वो दोनों का यू एक तरफ है। यू और देख लेते हैं, यू हमारा इस तरफ बनेगा, जो कर्व आ रहा है मिरर, या आप ये समझो कि मिरर रखा है नीचे, है ना। मिरर की तरफ कर्व आ रहा है, ठीक है। वाटर इमेज में मिरर आपको नीचे रखना है, और कुछ नहीं है। और मिरर इमेज में जो मिरर ही होगा वो साइड में होगा, या लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड, उस हिसाब से बनाना है। और वाटर इमेज में ध्यान रखो, जो मिरर है वो नीचे की तरफ है, जो कर्व आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, मिरर की तरफ, है ना। इस ऊपर मिरर की तरफ कर्व है, तो यहाँ पे भी मिरर की तरफ कर्व है। तो ये वाला भी हमारा, इनमें से ये वाला भी कट जाएगा। या तो सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा, अब देख लेते हैं आगे। सी सेम है दोनों में। एल हमारा कुछ इस तरीके का, देखो एल तो अलग हो गया। अब एल हमारा वाला एल कहाँ पे है, ये वाला, ये रहा एल, है ना, दिख रहा है आपको ये वाला एल। तो ये फोर इसका करेक्ट, बी एंड डी में एल से पहचान होगी। हाँ, तो एल देखो सेम, और बाकी तो आपको सेम ही दिख रहे हैं। आर सेम दिख रहा है, ए सेम दिख रहा है, ई सेम दिख रहा है। एल दिक्कत कर गया, तो आंसर क्या हुआ, आंसर इसका हो गया है 4, है ना। अब और आप में से बताओ बाकी लोग कौन थे, डी के अलावा वाले, बी वाले, ज्योति, है ना। ज्योति ने बताया है बी। और किसने बताया है,
श्वेता ने भी बी, नहीं श्वेता ने डी बताया था। ठीक है भाई, तो देखो इस तरीके से शिवानी ने भी बताया था, है ना। हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और क्वेश्चनों में यही दिक्कत आती है, हमें क्वेश्चन टॉपिक आता हुआ भी हम बहुत सी बार गलत कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इसका ध्यान रखो। और आगे देखते हैं अब, इसको देते हैं मिटा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ अब, चलो। ये देखो जो आपको फिगर दिख रही है ना, इसको और बड़ा कर लेता हूं मैं। अच्छा, आप लोगों ने कर भी लिया क्या पहले से? वाटर इमेज बतानी है भाई इसकी, बी है इसका, इसकी। अच्छा जी। देखो सीधा एलिमिनेट करो, ये फर्स्ट लेटर सब में सेम है, सेकंड लेटर में दिक्कत है। सेकंड लेटर आप देखो कैसा बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा कुछ इस तरीके का। अब इस तरीके का लेटर इसमें तो नहीं है, तो ये दोनों काट दो। इस तरीके का लेटर इनके अंदर, अरे क्या हो गया, वाटर इमेज बनानी है ना, नहीं तो मैंने उल्टा बना दिया ना। इस तरीके का बनेगा, हाँ। इस तरह का इन दोनों में है, और इन दोनों को ही हमें देखना है आगे। फिर उसके बाद आई है ना, आई हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। फिर डी है, डी हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। और जी हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। नहीं, हाँ जी कैसे बनेगा, जी बनेगा ऐसे नहीं ऐसे। देखो पहले तो डी में ही देखो, डी ऐसा कहाँ पे बन रहा है, एक तो ये बन रहा है डी, है ना। तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया हमारा, तो इसको वैसे ही काट दो, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हो तो क्या, हमें पूरा थोड़ी बनाना है, जहाँ पे हमें एलिमिनेशन हमें हो रहे हैं, सारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, वहां तक आप करो। और बाकी को आप पूरा करने की जरूरत थोड़ी है हमें, हमें पूरे करने के पैसे तो मिल ही नहीं रहे, हमें पैसे सिर्फ इसके मिल रहे हैं बी के, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और आगे देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, वाटर इमेज और मिरर इमेज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दो, चलो जल्दी से, जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 3। सी आंसर भाई, मैंने को पता नहीं, मैं चेक नहीं करा, अभी चेक करूंगा आप लोगों के सामने ही। सी आ रहा है, हाँ तो सी सही होगा फिर आपका, है ना। सी आ रहा है तो दो लोगों, तीन लोगों का सी आ गया, लो ज्योति का भी आ गया, विदिक्षा का भी सी आ गया, तो सी इसका आंसर हो सकता है। और सोनाली का तो आ ही गया था सी, शिवानी का भी सी आ गया। अरे ऐसे मत करना कि आप बाकी का सी आ रहा है तो मेरा भी सी ही आएगा, है ना। जो आपको लग रहा है ईमानदारी से ऑनेस्टली आपको बताना है। अब आगे देख लेते हैं, चलो आंसर तो आ ही गया आप लोगों का, मैं और बता देता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, इतना इजी होता है, देखो जैसे क्या लिखा है जी, अब यहीं से कर लो ना आप इनमें से। देखो जी इनमें अलग क्या है, एक तो ये अलग हो गया, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, जी तो सेम ही है सब में, है ना। आर अलग है, आर कैसे बनेगा हमारा, आर हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, डैश डैश, और ये। ठीक है, ये वाला आर देखो सेम है दोनों आर, ये वाला भी सेम है, वो ये वाला अलग है ना, ये वाला आर अलग है, तो सेकंड ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया हमारा। आगे देखोगे आप, नाइन, नाइन हमारा कैसे बनेगा, नाइन हमारा कुछ बनेगा इस तरीके से। अब ऐसा नाइन, ये फिगर नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गई हमारी, ये फिगर ऐसी ही है, ये फिगर ऐसी है, ठीक है, दो एलिमिनेट हो गए। अब आगे देखो एट, एट में देखो एट बहुत सी बार आपको लगेगा कि ऐसे सेम, लेकिन ये सेम नहीं होता, जो ये वाला आपको एट दिखेगा ना, आपको इस तरीके का एट दिखाई, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला सर्कल है क्वेश्चन के एट में वो छोटा है, और नीचे वाला सर्कल एट का बड़ा है ना। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, तो इस चीज ये भी हमें ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त। तो इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर तो चलो सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, ए तो बाकी, ए देखो ए का ही तो अलग है, पंगा है। ए आपका कैसे बनेगा, मैंने क्या बताया था, ए आपका बनेगा कुछ इस तरीके का, और इसमें इस तरीके का है, इसमें आप देखोगे सीधा ए बना दिया, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हम लोग टाइम ले रहे हैं थोड़ा, लेकिन एग्जाम के अंदर ज्यादा टाइम नहीं होगा, और वो टाइम की कमी कैसे होगी, मतलब टाइम कम टाइम पे हम कैसे कर पाएंगे, तो वो प्रैक्टिस से कर पाएंगे। अब चलो लास्ट क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो, ये वाला आज का,
और इसके बाद फिर आपको ये टॉपिक हो जाएगा हमारा। इसका बताना है आपको भाई। देखो ये क्वेश्चन बताओ क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इतने। इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, इधर बनानी है भाई नीचे। किसी का आंसर आया ना, 1 मिनट। किसका आंसर आया भाई? आंसर सी, सी आ गया इसका। इसका भी सी है। ज्योति का, रूपल का, सोनाली का सी आ गया भाई। वाह। शिवानी का भी सी आ गया, ज्योति का आ गया, सबका सी आ गया। चेक कर लेते हैं इसका भी। श्वेता का भी सी आ गया। वेरी गुड। देखो भाई, इसको भी देख लेते हैं अब। ए की कैसे बनेगी फिगर, अब पता है ऐसे बनेगी। 1 की ऐसे बनेगी। एम की आपकी ऐसे बनेगी, है ना, डब्ल्यू बन जाएगा। 3 आपका ऐसा ही बनेगा। और ये क्या है, बी। बी आपका बनेगा कुछ इस तरीके का। अब देख लो भाई, मैच कर लो। ए ठीक है, सबका सेम है। 1 अलग है। 1 आपका ये वाला कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 1 अलग है, उसमें साइन है ना। और आप देखो ये वाला भी 1 अलग है, तो ये वाला भी कट जाएगा। अब 2 बचे। और दोनों में बस 3 में हमें अलग मिल रहा है, बाकी तो सब सेम है ना। 3 अलग है, देखो 3 किस तरफ, इस तरफ ही रहेगा। एंगल तो उसका इस तरफ ही रहेगा ना, फेस तो इसका इस तरफ रहेगा 3 का। यहाँ पे फेस इस तरफ दे दिया, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है भाई। तो ये हमने क्या देखे हैं, इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक और देख लेते हैं कि अगर कोई फिगर वाला हुआ नीचे, तो फिगर वाला भी अटेम्प्ट कर देंगे। ओ माय गॉड। शॉपिंग 25% डिस्काउंट मिल रहा है इन वाले शूज पे। एड देख रहे हो मिंत्रा की। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं थे यार वो वाले। और बाकी तो यही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, और वो आप देख सकते हो, वहां से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो उसके, मिरर इमेज के और वाटर इमेज के। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिरर इमेज और वाटर इमेज, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको ध्यान कर रखना है इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते वक्त कि आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो आपका बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा, है ना। आप ऑप्शन पे नजर रखो और क्वेश्चन पे नजर रखो। जैसे जैसे आप ऑप्शन पे आपको एलिमिनेट करते रहो कि देखो इसमें ये वाली फिगर थोड़ी सी अलग है, वैसी नहीं बनेगी, है ना, तो वो हमें काटते रहो उसको। इन्हीं क्वेश्चनों को ऐसे अटेम्प्ट करना पड़ता है। बस याद रखना कि अगर मिरर इमेज आप बना रहे हो, तो उसमें मिरर क्वेश्चन में एक बार देख लेना कि किस साइड है। हो सकता है कि आप राइट साइड ही बना रहे हो, है ना, अपने हिसाब से सही करके आए हो, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि लेफ्ट साइड है। इसका ध्यान रखना। बॉर्डर तो नीचे ही होगा, है ना। क्वेश्चन को भी ठीक से रीड कर लेना एक बार कि पूछा क्या है। ठीक है भाई। तो इसी के साथ हमारी ये वाली रीजनिंग का एक टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसके आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। क्वेश्चन शेयर कर दूंगा बाकी वेबसाइट से, इधर उधर से, है ना, जो अलग अलग साइट से हमारी, वहां से क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। और जो मेरे पास जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था पहले की पीडीएफ होंगी। आपको क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं ना, अटेम्प्ट करने हैं, तो उनकी आप वहां से प्रैक्टिस करना। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ जी, बोलो श्वेता, बोलो। बोलो बोलो। पजल का डिस्कशन हो गया था क्या, कौन सी पजल का? मैंने मिस कर दी क्या क्लास? अरे वो वाली कह रहे हो क्या आप, जो अभी टेस्ट हुआ था, रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का? हाँ, उसकी मैंने डिस्कस की तो थी, आपने भी नहीं ली थी, निशा ने भी नहीं, निशा दो ने तो ली थी शायद, पूजा ने नहीं ली थी, है ना। पूजा का मैसेज आया था अभी थोड़ी देर पहले कि सर बता दो। कौन सी फिर क्वेश्चन कर रहे हो? अच्छा, वो जो मैंने रीजनिंग की, अरे मैंने तो उसके भी, मैंने तो खुद ही सॉल्व नहीं किया उसको। मेरे किसी ग्रुप में आया था वो, है ना। तो जो जहाँ पे मैं पहले कोचिंग जा रहा था वहाँ पे क्वेश्चन आया, मैंने वही आपको फॉरवर्ड कर दिया कि चलो अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी सॉल्व करूंगा उसको, फिर उनका आपको बता दूंगा। नहीं नहीं, मैंने भी नहीं ली थी। अच्छा, निशा ने भी नहीं। देखो आप तो क्लास लेते नहीं, तो क्लास सारी अटेंड किया करो। जितनी भी रीजनिंग की क्लास होती है ना, हमारी टाइम पे ही होती है, तो सारी रीजनिंग की क्लासेस वगैरह सारी अटेंड किया करो। और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे काफी चीजें ऐसे भी हैं कि जो एग्जाम आपको करना है, उसकी मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है भाई। तो चलो फिर, क्लास को ही रखते हैं यहीं तक हम।